हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अश्वनी क्लासेस। आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट करें वो पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? तो जो बैराट का उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन स महाभारत। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैराट है वो जयपुर में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जो हैं वो नूह सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और ये जो नूह सभ्यता है ये भरतपुर ज़िले की है। इसके अलावा जो नूह सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नूह सभ्यता जो है वो लोह युगीन सभ्यता है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन द। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय जो था वो था तांबे को गलाना और उससे वस्तुएं बनाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है कि जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसकी पहली राजधानी थी हड़प्पा, दूसरी राजधानी थी मोहन जोदड़ो और तीसरी राजधानी थी कालीबंगा। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा ऐसा किसने कहा था? नहीं। मैं ही इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा था दशरथ शर्मा ने, दशरथ शर्मा ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल है, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीजक की डूंगरी है वो जयपुर में है, और इस पर अशोक के शिलालेखों की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है कैप्टन बर्ट। अशोक के शिलालेखों के साथ सूती कपड़े में 37 सिक्के मिले थे। अशोक के शिलालेखों के साथ ही सूती वस्त्र में 37 सिक्के मिले थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए? तो जो शिवी जनपद सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं नगरी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नगरी। दोस्तों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था नगरी, और नगर जो है वो प्राचीन नाम था टोंक का। तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए, नगर प्राचीन नाम था टोंक का और नगरी जो थी वो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नगरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो मालव नगर जो है वो नगर का प्राचीन नाम था, और ये नगर किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था टोंक को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आठवां सवाल है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? तो वो चावल से परिचित थे। चावल के अलावा वो जौ और गेहूं से भी परिचित थे। तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए। ऑप्शन में वो कोई सा भी दे सकता है। वो चावल, जौ और गेहूं तीनों से परिचित थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन द चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो अगर आपको पता होगा कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में है, तो आप ये भी बता देंगे कि गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वो कांतली नदी से है, और कांतली नदी में नीम के थान के पास गणेश्वर सभ्यता है, कांतली नदी के पास। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल है, कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो इसमें ऑप्शन अ दे रखा है कालीबंगा, बी दे रखा है रंगमहल और सी दे रखा है पिलीबंगा। ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ये तीनों ही जो सभ्यताएं हैं वो हनुमानगढ़ की सभ्यताएं हैं, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा, रंगमहल और पिलीबंगा तीनों हनुमानगढ़ की सभ्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, प्रोफेसर एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? तो प्रोफेसर एच.डी. सांखलिया के निर्देशन में आहड़ का उत्खनन हुआ था। दो थे, एक तो थे एच.डी. सांखलिया, उसके अलावा एक और थे आर.सी. अग्रवाल। ये दोनों नाम याद होने चाहिए आपको। आहड़ के
उत्खनन में किस किस की भागीदारी थी? तो एस डी सांकलिया और आर सी अग्रवाल। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप सभ्यताओं वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो किस सभ्यता की खोज किसने की और उत्खनन किसने किया, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। हर सभ्यता का याद होना चाहिए। ये पेपर में पूछा जाता है कि खोज किसने की और उत्खनन करता कौन है। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12वां सवाल है, ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ को कहा जाता है। आहड़ जो है वो उदयपुर में है। आहड़ उदयपुर में है, जिसे ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। अब आहड़ उदयपुर में आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आयड़ और बेड़च में क्या डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वरना मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आयड़ या बेड़च में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। देखिए कालीबंगा सभ्यता के समय जो लिपि थी वो थी सेंधव लिपि। सेंधव लिपि क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। सेंधव लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब इमोजीज वगैरह बनाते थे। इसके अलावा ये लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ ये लिखी जाती थी। इसके अलावा इस लिपि को अब तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान सवाल है और ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन अमलानंद घोष। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए 15वां सवाल, राजस्थान में कालीबंगा किस ज़िले में है? आरपीएससी अगर ऐसे क्वेश्चंस को दे तो बच्चों को मज़े आ जाएं। इतना आसान सवाल है, मज़े आ जाएं सही में। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमानगढ़। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16वां सवाल, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? ये आपको पता होना चाहिए कि जो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में और क्या क्या मिला है मैं बता देता हूँ। एक तो अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श मिले हैं, इसके अलावा लकड़ी से बनी हुई नालियाँ मिली है, अग्निकुंड के अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं ये आपको याद होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा तो आपको याद ही होने चाहिए पूरी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो बैराट व नोह से मिले हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ब बैराट व नोह से। बैराट जो है वो उसमें वहाँ से महाभारत काल के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बैराट से मौर्य काल के अवशेष भी मिले हैं। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल पूछा जाए तो भी आंसर बैराट जाएगा, मौर्य काल पूछा जाए तो भी आंसर बैराट जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगले सवाल में आ ही गया, मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो मौर्य काल के अवशेष मिले हैं बैराट व कंसवा गांव से। अभी जो कंसवा गांव है ये कोटा में है और यहाँ पे शिव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, कंसवा का शिव मंदिर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल, मैंने पहले आपको सेंधव लिपि के बारे में बताया था, अब पूछ रहा है राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से मिले हैं। तो शंख लिपि के जो प्रमाण हैं वो विराटनगर जयपुर से मिले हैं, बैराट सभ्यता से मिले हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 20वां सवाल, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। देखिए दोस्तों, अगर ताम्रवती नगरी पूछता तो आंसर जाता आहड़, लेकिन उसने ताम्रवती नगरी नहीं पूछा है, उसने कहा है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसका आंसर जाएगा गणेश्वर, ऑप्शन सी गणेश्वर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सेंधव लिपि किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती थी? ये मैंने बताया था आपको। सेंधव लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि है, मतलब इमोजीज वगैरह में लिखी जाती थी और इसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दाएं से बाईं ओर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, 3 पहाड़ियाँ हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव की डूंगरी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 पहाड़ियाँ हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और
महादेव की डूंगरी, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ जो है वो बैराठ जयपुर से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, बैराठ से मिला भाबरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाबरू शिलालेख जो है वो अशोक ने लिखवाया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। 24वें सवाल की तरफ चलते हैं। 24वां सवाल है, स्वीडन देश के पुरातत्वविद हेनरिड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? तो जो हेनरिड हैं उनके निर्देशन में रंग महल का उत्खनन हुआ था। रंग महल सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ की सभ्यता है। इसके अलावा रंग महल से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो रंग महल सभ्यता है वहाँ से गुरु शिष्य के अवशेष भी मिले थे, गुरु शिष्य की मूर्ति के अवशेष मिले थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25वां सवाल, जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, जोधपुरा पढ़ के इसका आंसर जोधपुर करे आते हैं और 100% कॉन्फिडेंस से करके आते हैं कि जोधपुरा जोधपुर में ही होगा, लेकिन वो गलत हो जाता है। जोधपुरा जो है वो जोधपुर में नहीं है, वो जयपुर में है। जयपुर में साबी नदी के किनारे है ये जोधपुरा सभ्यता। इसके अलावा यहाँ से हाथी दांत के अवशेष भी मिले हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 26वां सवाल, किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों से मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? मतलब किस सभ्यता से ये पता चलता है कि पहले के समय में संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली रहा करती थी, वो हमें पता चलता है आहड़ उदयपुर से। आहड़ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। आहड़ सभ्यता से यूनानी सिक्के मिले थे। उन यूनानी सिक्कों पर अपोलो का चिन्ह बना हुआ था। अपोलो जो है यूनान के सूर्य भगवान को कहा जाता है, तो यूनानी सिक्के थे जिन पर अपोलो का चित्र बना हुआ था। चलिए 27वें सवाल की तरफ चलते हैं। 27वां सवाल, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भूकंप और तंदूर के साक्ष्य जो हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। 28वें सवाल की तरफ चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 28वां सवाल, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? तो जो 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है वो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है और बालाथल सभ्यता है उदयपुर की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 29वां सवाल है, राजस्थान निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों शानदार क्वेश्चन, एक्सीलेंट। आरपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है और कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। कालीबंगा फर्स्ट जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता ये। कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है सोथी सभ्यता को, और जो सोथी सभ्यता है वो बीकानेर में है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30वां सवाल, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन, ये मत्स्य है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो देखिए आज के समय पे जैसे राज्य हैं हमारे भारत देश में, ऐसे ही पहले के समय पे महाजनपद हुआ करते थे। उस टाइम टोटल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, और इस मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी बैराठ, जो आज के समय में हमारा जयपुर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 31वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? तो उनको जो तांबे की आपूर्ति है वो गणेश्वर सभ्यता से होती थी। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। फिर सवाल की तरफ चलते हैं। यूनानी राजा मिनिएंडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसने कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। देखो आपने पढ़ा होगा कि हमें बैराठ से अशोक के शिलालेख मिले थे, और अशोक के शिलालेख के साथ एक सूती वस्त्र में हमें 37 मुद्राएं मिली थी। बताया था मैंने, सूती वस्त्र में 37 मुद्राएं मिली थी। उन 37 में से कुछ मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की थी, बाकी शेष मुद्राएं इंडो ग्रीक मुद्राएं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बैराठ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 33वां सवाल है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है आपको। पुरातात्विक स्थल ऋषभदेव, ऋषभदेव जो है वो उदयपुर में है। इसके अलावा बयाना जो है वो भरतपुर में है, तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में है, और लोद्रवा जो है वो जैसलमेर में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऋषभदेव उदयपुर, बयाना भरतपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर और लोद्रवा जैसलमेर, ऑप्शन ब।
चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34वां सवाल, अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोंट कहा जाता है प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए। तो बड़े बड़े जो मृदभांड हैं वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें लाल व काले मृदभांड भी कहा जाता है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 35वां सवाल, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। तो आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल जो है वो बालाथल है। आहड़ भी उदयपुर में है और बालाथल भी उदयपुर में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन है। खोजकर्ता नहीं पूछ रहा है, उत्खननकर्ता पूछ रहा है। तो कालीबंगा की जो उत्खनन है वो बी लाल और बी के थापर ने करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी के थापर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जुता हुआ खेत के प्रमाण किस पुरातात्विक से मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक साथ दो फसलों की खेती करना, इसके अवशेष भी हमको कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अलावा कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या फिर गरीब की बस्ती कहा जाता था, क्योंकि पक्की ईंटों से मकान बने हुए थे, लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती कहा गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 38वां सवाल, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो देखिए चावल तो संबंधित है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मतलब लाल काले मृदभांड, ये भी आहड़ के हैं। तांबे की वस्तुएं ये भी संबंधित है। चित्रित धूसर मृदभांड ये संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो जाख बाबा की प्रतिमा जो है वो नोह भरतपुर से प्राप्त हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 40वां सवाल और आखिरी सवाल, बैराट या विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बैराट या विराट नगर में प्रथम उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में किया गया था। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप सभ्यताओं वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता को अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।